हेलो। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या फ़र्क है? आइए आज इसको सिंपली हम समझते हैं, क्या है दोनों में फ़र्क। ठीक है, ये हमने एक प्राइवेट कंपनी का डाल दिया और ये एक हमने डाल दिया पब्लिक कंपनी का कॉलम। अब इसका एक कोड वर्ड है न्यूमोनिक, जिसको आप याद करेंगे तो आपको सारे डिफरेंसेस के पॉइंट्स भी याद आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो न्यूमोनिक है कि मेक माई ट्रिप पर MMT पर मैंने अपना नाम डाला। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमें कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती है ना अपनी। नाम डाला, ठीक है। मैंने पैसा डाला, पैसा भी देना पड़ता है ट्रैवल कर रहे हैं तो पैसा मैंने डिपॉजिट किया उसमें ट्रिप के लिए, ट्रिप पर जाने के लिए। गोवा जा रहा हूँ जैसे मैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने मेक माई ट्रिप पे अपना नाम डाला, गोवा की फ्लाइट और होटल का पैसा डिपॉजिट किया और मैंने ये चीज़ें उसको बताई। प्रोस्पेक्टस मतलब मैंने उसको अपनी डिटेल दी, डिटेल लिख देते हैं इसको, मैंने डिटेल्स दी कि कब से कब जाऊंगा, कब बैठूंगा ट्रेन में, फ्लाइट में, कितने दिन रहूंगा, और मैं फिर वहां गया। ठीक है, तो न्यूमोनिक है आपका मेक माई ट्रिप पर मैंने अपनी डिटेल्स डाली, जैसे कि नाम, फिर मैंने उसमें पैसा जमा कराया और फिर मैं ट्रिप पर गया। ठीक है, तो अब हमारा जैसे पहला पॉइंट है एम से मेंबर्स। एम से मेंबर्स, एम ये मेरा कवर हो गया, एम से मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है वो 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 200 मेंबर्स हो सकते हैं। और पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। अब जैसे आपकी रिलायंस लिमिटेड है, टाटा की कंपनी है, इनमें कितने मेंबर्स हैं? अनगिनत है, गिन भी नहीं सकते। मतलब डिटेल रहती है सारी, बट अगर आप अंदाजा लगाने चाहे तो आप एग्जैक्ट नहीं लगा सकते जल्दी से, या इनकी इंफॉर्मेशन भी नहीं निकल सकती जल्दी से। तो मेंबर्स जो है पब्लिक कंपनी में वो 7 से अनलिमिटेड हो सकते हैं और प्राइवेट में 2 से 200 तक हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है मैनेजरियल रेम्युनरेशन, कि इन कंपनीज को जो चलाते हैं लोग, जो इनके करते धरते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस में करता धरता मुकेश अंबानी है, तो वो काम कर रहे हैं तो कुछ तो पैसा लेंगे उस काम का। इतना पैसा कमा के दे रहे हैं आपको, इतना काम कर रहे हैं दिन रात, किस लिए कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है आदमी, पैसे के लिए ही काम करता है। तो कितनी दे सकते हैं पब्लिक कंपनी में? तो पब्लिक कंपनी में डिफाइंड होता है कि जो आपका नेट प्रॉफिट है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल सकता है। ठीक है, डिफाइंड होता है उसमें। अगर आपका नेट प्रॉफिट 100 रुपये है मान लीजिए, और जैसे लिमिट 5% है, तो 5 रुपये से ज़्यादा आपको मैनेजर रेम्यूनरेशन नहीं मिल सकती। प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं उसको सिंपली क्रॉस मार रहा हूँ, नो रिस्ट्रिक्शन। तो ये आपका MMT के 2 कवर हो गए, 2M। ठीक है, फिर T से है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना आसान नहीं होता शेयर्स को इजीली ट्रांसफर करना। और प्राइवेट कंपनी में थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है, मोर फ्रीडम बोल लीजिए या लेस रिस्ट्रिक्शन बोल लीजिए। और ये आर्टिकल्स के दायरे में होता है। आर्टिकल्स क्या है? जो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी को बांधता है कि इस दायरे के अंदर आपको काम करना है, वो आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स में जैसा लिखा होगा उस हिसाब से ही शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आपका ये MMT यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, MMT पे मैंने अब अपना नाम डाला पहले कि भैया मैं कौन हूँ, मैं कौन जा रहा हूँ। गोवा की ट्रिप बनाई है मैंने, तो मेरा नाम क्या है? तो प्राइवेट कंपनी में जो भी नाम रहेगा, जैसे हमने पहले अपनी कंपनी का नाम रखा था अमर प्रेम, अमर प्रेम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, it will always end with private limited, and a public company will always have the word limited only. Reliance Industries Limited, TCS Limited, Tata Motors Limited। ठीक है, तीसरा है डिटेल्स। डिटेल्स आप डालते हैं उसमें, तो डिटेल्स को एक तरीके से प्रोस्पेक्टस बोल लेते हैं थोड़ा सा। जब आपने शुरू शुरू में सुना होगा, वो थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस बोल रहा था मैं, बट इसको और इजीली अगर मैं आपको समझाऊं तो वो है प्रोस्पेक्टस।
प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब हम पैसा मांगने जाते हैं लोगों से, हमें कंपनी पब्लिक और प्राइवेट में यही फर्क है कि पब्लिक में आप पब्लिक से पैसा उठा सकते हो, प्राइवेट में आप जल्दी से लोगों से जाके पैसे नहीं मांग सकते। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप डिटेल्स देते हो कि आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। जैसे आप समझ लीजिए एक शादी होती है तो दूल्हा जो है वो ये बताता है कि मेरे क्या प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर के, मेरा क्या करियर है, मेरे पास क्या मकान है, क्या गाड़ी है, क्या घोड़ा है। वो प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें बेसिकली आपकी डिटेल्स होती है कि आप क्या करते हो, क्या हैसियत है आपकी, क्या कमा लोगे आगे। उसको एक टेक्निकल वर्ड दिया जाता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। ठीक है। और ये पब्लिक कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है टू रेज मनी। पब्लिक कंपनी बनाने का पूरा पॉइंट ही यही है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करके पब्लिक से पैसा उठा सकें। ठीक है। तो अभी आपका ये नेम हो गया और ये डिटेल्स हो गया। अब आते हैं डिपॉजिट, कि मैंने पैसा डिपॉजिट कराया, एमएमटी पे मैंने पैसा डिपॉजिट करा, पेमेंट करा, फ्लाइट का और होटल का। तो ये है पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली, जो हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पब्लिक डिपॉजिट प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती। ठीक है। पब्लिक से कोई पैसा नहीं उठा सकती प्राइवेट कंपनी, विच इज वाई इट इज प्राइवेट नॉट पब्लिक। एंड पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है। और लास्ट है हमारा पॉइंट प्रेजेंस का, मतलब मैं गया, फिजिकली मैं गया, मेरी प्रेजेंस है वहां पे, जाके मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो प्रेजेंस का एक टेक्निकल वर्ड होता है कोरम। ठीक है। QUORUM, कोरम, एज पर सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट। इसका मतलब होता है कि कितने लोग आए। तो जो भी मीटिंग होती है उसमें कम से कम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके कोरम बनता है प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी में अलग अलग लिमिट्स हैं। अगर 1,000 से कम आदमी है तो कम से कम 5 लोग चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ कोई डिसीजन लिया गया था। अगर 1 से 5,000 आदमी है, 1000 को मैं क्या लिख रहा हूँ, तो कम से कम 15 लोग होने चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ वो मीटिंग वैलिड थी। और अगर 5,000 से ज्यादा लोग हैं तो 30 लोगों पे कोरम होता है। ओके। तो ये डिफरेंसेस हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, एंड कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको साथ में समझा दिया। और इसको रिकॉल करने का इजी तरीका है, एमएमटी पे मैंने अपना नाम डाला, अपनी डिटेल्स डाली, ट्रैवल की, पैसा जमा कराया और फिर मैं